प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं खुदा उनसे दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और प्रभु का शुक्र करें और उसको धन्यवाद दें कि उसने हमें एक और मौका दिया कि हम आज फिर एक बार उसके सामने उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। खुदा उनसे दुआ करता हूँ कि हम सबको परमेश्वर अकल का दान दें, हमारी समझ को खोलें ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उसको अपनी ज़िंदगियों में उतार के प्रभु हमें इतनी हिम्मत दे कि हम दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकें। तो आज की स्टडी शुरू करने से पहले आइए हम अपने सरों को प्रार्थना के लिए झुकाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका और आपके पास आते हैं अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए, और हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि आपने हमको अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह दिया। हम पापियों के कारण वो इस संसार में आए और उन्होंने तरह तरह की मुसीबतें हम गुनाहगारों के कारण उठाई और यहाँ तक कि उनको सलीबी मौत गवारा करना पड़ा। हमारे प्रभु जी मारे गए, गाड़े गए और अपने वायदे के अनुसार वो तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठे। और आज हमें इस बात का गर्व है कि इस समय हम उस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं जो कि एक जीवित वचन है, जो कि एक जीवित परमेश्वर है। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावन, जितने लोग इस स्टडी से जुड़ते हैं, जितने लोग इस स्टडी में भाग लेते हैं खुदावन, आप उनको आशीष दें। दुआ करते हैं खुदावन, खासकर इन दिनों में जबकि तमाम दुनिया इस वायरस से परेशान है खुदावन, कितने लोग इस दुनिया से चले गए प्रभु जी, और काफ़ी लोग अभी भी बीमार हैं खुदावन। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि अगर आपकी पवित्र इच्छा हो तो आप उन सबको अपने शिफा के हाथ से छुएं, ताकि प्रभु वो भी अपने बिस्तरों को छोड़कर आपका शुक्र अदा कर सकें। खुदावन, तमाम डॉक्टर, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ के लिए दुआ करते हैं खुदावन, जो कि इस समय इन लोगों की देखभाल करते हैं खुदावन। उनके काम के लिए खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं और दुआ करते हैं खुदावन कि आप उनको अपनी हिफाजत में रखें। प्रभु जी, आपका शुक्र करते हैं समय के लिए और दुआ करते हैं खुदावन कि इस स्टडी के लीडर आप हों, हमारे अपराधों को क्षमा करें, और ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहनों और भाइयों, आप सबको एक बार फिर जय मसीह की। जैसा कि मैंने आपको पिछले सप्ताह बताया था कि हम आने वाले हफ्तों में परमेश्वर की 10 आज्ञाओं पर विचार करेंगे, और वो हुक्म, वो आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर दी थीं। मेहरबानी से इन 10 आज्ञाओं को जानने के लिए आप पवित्र बाइबल में से निर्गमन नाम की पुस्तक, एक्सोडस, उसका 20वां अध्याय और उसकी 1 आयत से 17 आयत तक मेहरबानी से पढ़ें, तो आपको ये 10 आज्ञाएं के विषय में पता लगेगा। पिछले हफ्ते हमने पहली आज्ञा पर विचार किया था और आज हम दूसरी आज्ञा पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, फोकस करेंगे। तो इससे पहले कि हम दूसरी आज्ञा पर विचार करें, जो मैंने आज बाइबल का पाठ लिया है, वो है इब्रानियों के नाम पत्री, उसका 12वां अध्याय और उसकी 25 आयत से 29 आयत तक। स्क्रिप्चर रीडिंग is taken from the book of Hebrews, chapter 12, beginning from verse 25 to 29.
लिखा है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर की चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर से मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को जाहिर करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सिरजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वो हमेशा कायम रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो खुश होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। ही इज़ ए कंज्यूमिंग फायर। वो एक भस्म करने वाली आग है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अजीज़ों, कुछ लोग गलत तरीके से परमेश्वर की वर्शिप, उसकी आराधना करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें सही तरीके से उसकी इबादत करने के लिए कहते हैं। इसलिए हम आज दूसरी आज्ञा पर अपना ध्यान लगाएंगे, फोकस करेंगे, और ये आज्ञा का ध्यान हम फिर परमेश्वर की इबादत के बारे में इसको देखेंगे। आपने पिछले हफ्ते पहली आज्ञा के बारे में सुना, जिसमें हमने सुना कि हमें परमेश्वर की इबादत या उसकी आराधना कैसे करें, कैसे करनी है। और आज हम दूसरी आज्ञा पर अपना गौर करेंगे, जो कि निर्गमन नाम की पुस्तक, उसका 20वें अध्याय की 4 से 6 आयत में आपको मिलेंगी दूसरी आज्ञा। और उसमें लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा यानी कि शक्ल या छवि या सूरत ना बनाना, जो आकाश में व ज़मीन पर व पृथ्वी के जल में है, तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी उनके पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं, उन हजारों पर दया किया करता हूँ। मेहरबानी करके इस आज्ञा को एक बार फिर आप देखें। परमेश्वर कहते हैं कि ना तो किसी छवि की, ना किसी सूरत की जो आकाश में हो या ज़मीन पर हो या पृथ्वी के जल में, उनको ना तो दंडवत करना और ना उनकी इबादत करना। और परमेश्वर ये चेतावनी देते हैं और कहते हैं, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं, मैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी उनके पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, हमारा परमेश्वर दयालु भी है, वो बहुत दया करता है हम पर। और कहते हैं, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं, उन हजारों पर दया किया करता हूँ।
तो मेहरबानी करके ये आज्ञा ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें परमेश्वर की धमकी और परमेश्वर का वायदा है, दोनों बातें हैं इसमें। परमेश्वर चेतावनी भी देते हैं और परमेश्वर का एक वायदा भी है कि हमारा उससे कैसा संबंध है। तो आइए हम उस हुक्म को परमेश्वर के लोगों को उसके वास्तविक यानी कि जेन्युइन पश्चाताप के रूप में देखें। पहला, हमें अपने पुराने स्वभाव को मारना है। जो हमारी पुरानी ज़िंदगी थी, जब तक हम रोशनी में नहीं आए थे, हमें पहले पुराने स्वभाव को, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना है और हम एक नए स्वभाव में फिर से जी उठने से संबंधित है ये आज्ञा। पहले स्वभाव को मार के नए स्वभाव में, एक नई जिंदगी में आने के बारे में। दूसरी आज्ञा में परमेश्वर ये चाहते हैं, दूसरे हुक्म में, कि हम किसी भी प्रकार से परमेश्वर की न शक्ल, न प्रतिमा, न छवि कुछ ना बनाए, ना ही उसके आज्ञा हुक्म को जो उन्होंने अपने वचन में दी है। ये बात परमेश्वर ने अपने वचन में, अपने हुक्म में हमको दी है। मेहरबानी से मैं जैसे पहले भी बताता हूँ कि बाइबल के मैं रेफरेंसेस देता हूँ, क्योंकि ये स्टडी हम पवित्र बाइबल से लेते हैं। तो ऐसी बातों को जानने के लिए हम यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय 40 चैप्टर, उसके 18, 19 और 25 आयत को देखें। उसके बाद व्यवस्था विवरण डिटरनॉमी नामक पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत, और व्यवस्था विवरण इसी पुस्तक के 12वें अध्याय और उसकी 30 और 31 आयत। पुराने नियम में ही पहला सैमुएल, उसका 15 अध्याय और 23 वर्ष। नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय और उसकी 8 और 9 आयत। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसकी 23 आयत। तो मेहरबानी करके इन आयतों को नोट कीजिएगा और इनको अपने घर में स्टडी कीजिए, तो हमें और भी इस हुक्म के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। अजीज़ों, दूसरी आज्ञा में परमेश्वर हमें बताते हैं कि हम उसकी इबादत ऐसे ही नहीं कर सकते। हम उसकी इबादत को ऐसे ही लाइट में नहीं लेते। इसका साफ मतलब है कि हमें कोई भी तस्वीर, कोई भी प्रतिमा, कोई भी मूर्ति या कोई भी चित्रों का इस्तेमाल करके परमेश्वर की इबादत यानी वर्शिप नहीं करनी है। कोई भी शक्ल हो, कोई भी मूर्ति पूजा हो, कोई भी पिक्चर हो, तस्वीर हो, इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें और ना ही इसको अपनी इबादत में शामिल करें। क्योंकि व्यवस्था विवरण उसके 4 अध्याय की 15 और 16 आयत में परमेश्वर ने मूसा के ज़रिए से अपने लोगों को बताया और कहा, इसलिए तुम अपने बारे में बहुत सावधान रहना, होशियार रहना, क्योंकि जब यहोवा परमेश्वर ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप न देख पड़ा, कोई शक्ल नहीं दिखाई दी थी।
एक प्रतिमा या छवि, किसी या किसी दूसरे आदमी का एक दिखाई देने वाला रूप है। बाइबल के समय में लोगों का मानना था कि प्रतिमा या छवि के आकार में देवता की शक्ति होती है, और जो लोग उस छवि या प्रतिमा की इबादत करते वो उस शक्ति के संपर्क में आ जाते हैं, ये उनका मानना था। वह इन साधनों के जरिए से परमेश्वर को अपने नज़दीक लाने की कोशिश करते थे। वो सोचते थे कि अगर हम ऐसी बात करेंगे, देवताओं की पूजा करेंगे, मूर्ति पूजा करेंगे, तो हम इससे शक्ति प्राप्त करेंगे और हम इन माध्यम से, इन साधनों से परमेश्वर के नज़दीक आ सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात थी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें परमेश्वर के पास आने के लिए एक चर्च की इमारत में रहना होगा। अगर हम नए नियम में प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसकी 24 आयत पढ़ें तो ये आयत हमें बताती है कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में या चर्चेस में नहीं रहता। ये जरूरी नहीं कि ये गलत हो कि प्रभु यीशु का कलात्मक रूप से पेश करना, कि उसको किसी कला के जरिए से पेश करना, जाहिर करना। जैसे कि उदाहरण के लिए कि एक मशहूर पेंटर पेंटिंग बनाता है, फिर भी प्रभु यीशु की तस्वीर होने से हम लोग सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु को अपने करीब लाते हैं। एक पेंटर की इमेजिनेशन है जो हम अपने घरों में या प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर लगाते हैं। वो एक मशहूर पेंटर ने बनाई थी, उनका नाम रेम्ब्रांड था। और हमें लगता है कि तस्वीर में कोई ख़ास शक्ति है, कोई ख़ास वजह है। हम गलत तरीके से परमेश्वर की इबादत या उसकी आराधना कर रहे हैं, और हम पापपूर्ण तरीके से बहुत छोटे और छिपे हो सकते हैं। ये बात जब हम करते हैं तो वो पापपूर्ण तरीके अपनाते हैं जो कि बहुत छोटे और छिपे हो सकते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको दूं। प्रभु भोज लॉर्ड सपर में अंगूर का रस या दाखरस के इस्तेमाल को लेकर कलीसियाओं में बड़े विवाद यानी इशू रहे हैं, और ये मैंने देखा है। कुछ लोग अंगूर के रस को कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं, दाखरस होना चाहिए, और इससे कलीसियाओं में आपस में वो लोग डिवाइड हो जाते हैं और उनमें इशू पैदा हो जाते हैं, बशर्ते वो अपना ध्यान प्रभु यीशु की इबादत करने पर नहीं लगाते। जिसने कहा था, जिस रोज प्रभु पकड़वाए जाने को थे, उस शाम जब उन्होंने अपने चेलों के साथ आखिरी फसह खाई, तो उसने कहा, जब कभी इस कटोरे में से पियो तो मेरी याद में
यही किया करो। कुछ लोग पवित्र बाइबल के वर्जन को लेकर के, ट्रांसलेशंस को लेकर के विवादों में आ जाते हैं, इशू बना लेते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ किंग जेम्स वर्जन में परमेश्वर की आराधना और करनी चाहिए क्योंकि वो पुरानी अंग्रेज़ी है। इस तरह सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना करने के बजाय हम लोग इन रीति रिवाजों के बारे में सोचने लग जाते हैं। हो सकता है कि ये कलीसियों का एक संप्रदाय यानी कि चर्च के डिनोमिनेशंस के प्रति वफादारी हो। कभी कभी डिनोमिनेशन वफादारी की मांग करता है, जो परमेश्वर के सम्मान और अधिकार के साथ संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। जब परमेश्वर ने पुराने ज़माने में, जब बनी इस्राएल जंगल में थे और जब वो मूसा पर बुड़बुड़ा रहे थे, अपना गुस्सा दे रहे थे, तो तब क्या हुआ कि परमेश्वर ने जंगल में अपने लोगों को काटने के लिए जहरीले सांप भेजे थे। जब वो शिकायत कर रहे थे मूसा से कि हम मिस्र देश में ही भले थे और बुड़बुड़ा रहे थे, और मूसा ने ये बात परमेश्वर से कही और परमेश्वर ने जहरीले सांप भेजे और बहुत से लोगों को उन सांपों ने काट लिया और मर गए। तब मूसा ने उन लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की और यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक तेज जहर वाले सांप की शक्ल बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वो जीवित बचेगा। मेहरबानी से इस आयत को पढ़ने के लिए आप पुराने नियम में गिनती, नंबर्स नाम की पुस्तक, किताब, उसका 21वां अध्याय और उसकी 4 से 9 आयत पढ़ें तो आपको और पूरा हवाला इसको मिलेगा इस बारे में। और यही बात कुछ सालों बाद जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की आराधना और उसकी इबादत करना छोड़ दिया, तो उन्होंने पीतल के सांप की इबादत की। उन्होंने एक पीतल का सांप बनाया और उसकी आराधना करने लग गए, उसको पूजने लग गए। और ये बात हमें पता लगती है दूसरा राजा उसका 18 अध्याय और उसकी 4 आयत, 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 4 में इस बात को आपको पता लगेगा कि तब जब राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर की महिमा के लिए इस निशान को नष्ट कर दिया, वो इतना गुस्सा हुआ कि उसने इस निशान को नष्ट कर दिया, बल्कि उसे चूर चूर कर दिया। अजीज़ों, हम गलत तरीके से परमेश्वर की इबादत करते हैं जब परमेश्वर की इबादत में हमारे दिल और दिमाग नहीं होते हैं। हमारा ख्याल कहीं और होता है, हमारा दिमाग कहीं होता है और हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं। इबादत में आना सिर्फ एक परंपरा या रिचुअल नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु ने यशायाह भविष्यद्वक्ता की बात, जो कि यशायाह भविष्यद्वक्ता ने की पुस्तक उसके 29वां अध्याय 29 चैप्टर के 13 आयत में कही, इस बात को कोट करते हैं मरकुस की इंजील
उसके 7 बाब की 6 और 7 आयत में परमेश्वर इस बात को दोहराते हैं। और प्रभु यीशु ने कहा कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी आराधना या उपासना या प्रशिश करते हैं, बेकार, क्योंकि उनके मन तो है नहीं, वो सिर्फ होठों से प्रभु की इबादत करते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि वो व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। और परमेश्वर इन गलत तरीकों से अपनी इबादत करने को मना करते हैं। हमें अपने आप को यानी अपने इन पुराने तरीकों को छोड़ना होगा, बल्कि छोड़ देना चाहिए। यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब की 24 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं वो कहते हैं परमेश्वर आत्मा है और ज़रूरी है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। तो इसमें ना तो कोई प्रतिमा आई ना छवि आई, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और ज़रूरी है कि उसके प्रस्तिश करने वाले आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की प्रस्तिश करें, उसके भजन करें, उसकी इबादत करें। बहनों और भाइयों, परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है और पूरी पृथ्वी उसकी महिमा से भरी है, क्योंकि उसने उसको बनाया। आकाश और पृथ्वी परमेश्वर की रचना है। इसलिए परमेश्वर की महिमा को किसी चित्र, तस्वीर, छवि या किसी रूप में नहीं बांधा जा सकता। परमेश्वर की महिमा इतनी महान है कि हम उसे पूरी तरह से देख भी नहीं सकते, उसे पूरी तरह से देखा नहीं जा सकता। आपको याद होगा कि परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था। परमेश्वर ने मूसा से कहा था, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरा मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि परमेश्वर की महिमा यानी उसकी ग्लोरी, उसकी रोशनी इतनी है कि पापी मनुष्य, पापी इंसान उसे नहीं देख सकता। हम अपने आज के प्रश्न उत्तर 97 में एक बात को कबूल करते हैं कि क्या हम कोई मूर्ति नहीं बना सकते। ये एक सवाल है कि क्या हम कोई मूर्ति नहीं बना सकते। इसका उत्तर नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर आत्मा है, उसकी महिमा इतनी महान है कि हम किसी भी तरह से उसे स्पष्ट रूप से चित्रित नहीं किया जा सकता। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, तो इसलिए हम उसकी तस्वीर या छवि बना ही नहीं सकते। हालांकि हम इंसानों की, प्राणियों की, जानवरों की तस्वीर बनाई जा सकती है जिन्हें हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी आराधना, अपनी इबादत करने या उनके ज़रिए से परमेश्वर की सेवा करने के लिए ऐसी प्रतिमा या समानता में उसकी इबादत करने से मना करते हैं। इसके लिए मैं फिर आपको बाइबल का रेफरेंस देता हूँ, हवाले मेहरबानी से यशाया नबी की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय और उसकी 25 आयत, निर्गमन एक्सोडस उसका 34 अध्याय 34 चैप्टर, उसकी 13 और 17 आयत, निर्गमन नाम की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसकी 24 आयत, और गिनती नंबर्स उसका 33वां अध्याय 33 चैप्टर और 52 आयत मेहरबानी से देखें। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, जो कि हमने कहा था कि एक नए स्वभाव के लिए एक नया जीवन की ओर बढ़ना,
जब हमारे में एक नया स्वभाव आ जाता है, एक नई रोशनी आ जाती है, तो हम एक नए जीवन की ओर बढ़ते हैं। और उसमें हमें परमेश्वर की सहायता की ज़रूरत होती है, क्योंकि राइजिंग टू लाइफ ऑफ द न्यू सेल्फ, ये हमारा प्रश्न है। प्रभु यीशु में हम एक नए जीवन के लिए उठ रहे हैं। जैसे जैसे हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, हम परमेश्वर के तरफ बढ़ते चले जाते हैं। याद रखें कि नए व्यक्ति के जीवन का जी उठना प्रभु यीशु मसीह के जरिए से परमेश्वर में पूरा आनंद है, पूरी खुशी है, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए प्रेम और आनंद है। और यही नया जीवन है। और नए जीवन का रवैया भी हमारी इबादत को नियंत्रित करता है। तो अब सवाल ये है, तो परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं कि हम उसकी इबादत करें, और किस तरह से करें? और वो कौन सी इबादत है जो परमेश्वर को अच्छी लगती है और परमेश्वर को भाती है? अजीज़ों, ये उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जरिए से परमेश्वर की दी गई पूरी दिल से खुशी, जॉयफुल की एक इबादत है, एक आराधना है। पवित्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र हमारे मध्यस्थ यानी हमारा मीडिएटर होने के लिए दिया। अगर हम कुलूसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका पहला अध्याय के 15 आयत पढ़ें, जिसमें पौलुस कहते हैं, वो यानी प्रभु यीशु तो आदर्श परमेश्वर की प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हम अपने मध्यस्थ यानी मीडिएटर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो हमें प्रभु यीशु की तस्वीर कहाँ मिलती है? जब भी हम प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर, एक सवाल है कि हमारे कहाँ मिलती है? जब भी हम प्रभु यीशु की कोई भी तस्वीर बनाते हैं, कोई भी छवि बनाते हैं, तो हम एक परमेश्वर की एक सीमा को लिमिट करते हैं, लिमिट्स हो जाके बांध देते हैं, लिमिट्स, उसके लिए एक लिमिट मुकर्रर कर देते हैं कि वो कौन है। और अगर हम उस तस्वीर की इबादत करते हैं जो हम बनाते हैं, या उस तस्वीर या छवि के ज़रिए से परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो हम ये एक बनाई या खुदी हुई तस्वीर जो कि एक छवि है और जिसे परमेश्वर मना करते हैं। परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु की एक तस्वीर दी है। परमेश्वर ने दी एक तस्वीर, और वो क्या तस्वीर है? एक आदर्श जिसे हम कभी नहीं बना सकते। हमें प्रभु यीशु की तस्वीर कहाँ मिलती है? पवित्र बाइबल में मिलती है। परमेश्वर अपने वचन में अपना चित्र हमको देते हैं, अपनी तस्वीर हमको देते हैं। अब प्रश्न 98 हमसे पूछता है कि क्या कलीसिया में उन लोगों के लिए जो पढ़ नहीं सकते, क्या उनके लिए किताबों की जगह किसी तस्वीर या छवि या प्रतिमा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। हम परमेश्वर से ज़्यादा बुद्धिमान होने की ज़रूरत नहीं कर सकते, और ना हम परमेश्वर से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। परमेश्वर अपने लोगों को बेजान छवियों या मूर्ति से नहीं सिखाता जो बोल नहीं सकती।
और ना सुन सकती हैं, परंतु वो अपने वचन और जीवित प्रचार से हमको सिखाता है, उन लोगों को सिखाता है जो पढ़ नहीं सकते। यिर्मयाह नबी बताते हैं इन मूर्तियों के बारे में। अगर हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 10वें बाब की 8 आयत में वो कहते हैं, मूर्तियों से क्या शिक्षा लें मूर्ति पूजा से। वो तो काठ की हैं, यानी कि लकड़ी की हैं, ना वो बोल सकती हैं ना वो सुन सकती हैं। इसी तरह से मूर्ति के बारे में निर्गमन नाम की पुस्तक उसके 34 अध्याय के 17 आयत देखें, और इसी का 23 बाब की 24 आयत देखें। और पुराने नियम में एक पुस्तक है हबाकुक उसका 2 अध्याय और उसकी 18 और 19 आयत में आप मेहरबानी करके देखें तो आपको पता लगेगा कि मूर्ति क्या है। मगर जैसे कि बताया कि परमेश्वर की छवि हमें कहाँ मिलती है? परमेश्वर के वचन में। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत। 2 तीमुथियुस उसका चैप्टर 3 वर्स 16 और 17 मेहरबानी से आप इसको पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र क्या है। अजीज, इबादत में छवियों यानी इमेजेस के इस्तेमाल करने से हम प्रभु यीशु और उसकी महिमा को हम छुपाते हैं। परमेश्वर का जीवित उपदेश, उसका वचन प्रभु की महिमा को जाहिर करता है। और ये वही है जो रिफॉर्मेशन यानी सुधार के बारे में था, और लोगों को परमेश्वर के वचन में वापस लाना और प्रभु यीशु की इबादत और आराधना में फिर से उसको तलाश करना, उसको खोजना। गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 3 बाब की 1 आयत पर विचार करें, जिसमें पौलुस ने कलीसिया से कहा, तुम्हारी आंखों के सामने प्रभु यीशु को सलीब दिखाया गया। अब हमें इब्रानियों के 12 अध्याय की, जो आज मैंने आपके सामने पढ़ा था इबादत शुरू होने से पहले, इब्रानियों उसके 12 अध्याय के 7 समाप्त करते हैं, जिसे हमने शुरू में पढ़ा। और ये परमेश्वर के बारे में है, और वो इबादत में अपने लोगों से मिलते हैं। परमेश्वर उसकी जब हम प्रस्तिश करते हैं तो प्रभु हमारे को मिलते हैं, उनसे मुलाकात होती है। अगर हम इसकी 25 आयत हमें इस बात के लिए जगाती है और बताती है, और लिखा है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वो लोग जब पृथ्वी पर की चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वालों से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। बहन और भाइयों, हमारा आज का पाठ ये कहकर समाप्त होता है कि जबकि हम एक राज्य प्राप्त कर रहे हैं, हम अनुग्रह यानी परमेश्वर का फजल हासिल कर रहे हैं, उसका ग्रेस हासिल कर रहे हैं, जिसके जरिए से हम बड़ी दीनता, बड़े विश्वास और परमेश्वर के भय के साथ उसकी सेवा कर सकते हैं। परमेश्वर की क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग है, एक कंज्यूमिंग फायर है। नए स्वभाव के जीवन का उदय कैसे होता है? जैसे सुबह सूरज निकलता है, उदय होता है। पहला कि हम अपनी आराधना को बड़ी संजीदगी से लें, बड़ी गंभीरता से लें,
और ये हमारे बच्चों के लिए भी है। ये हमारे लिए नहीं है, माता पिता के लिए, बल्कि हमारे बच्चों के लिए भी है और हमारे पोते पोतियों के लिए भी है। और दूसरा कि हम परमेश्वर की आराधना किसी दूसरे तरीके से नहीं करें, जैसा कि परमेश्वर के वचन में आज्ञा दी गई है। तीसरा कि हम मसीह में अपने पूरे मन से और खुशी के साथ परमेश्वर की आराधना में साथ साथ बढ़ते रहें। और ये शक्ति हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के जरिए और उसकी आत्मा की शक्ति के द्वारा दी गई है। जैसा कि मैं पहले भी बताता हूँ, हमारे में कोई शक्ति नहीं है, तमाम बरकतें नेमतें परमेश्वर की तरफ से आती हैं। तो बहन और भाइयों, आज का हमारी दूसरी आज्ञा थी कि हमें किस तरह से परमेश्वर की इबादत करनी है। ना कोई प्रतिमा बनानी है, ना कोई छवि, बल्कि परमेश्वर के पवित्र वचन पर वही परमेश्वर की छवि है जो हमसे बातचीत करता है। तो खुदावंद ने चाहा तो अगले हफ्ते हम तीसरी आज्ञा पर गौर करेंगे। तब तक मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और परमेश्वर के वचन में रोज़ाना बढ़ते रहें। आमीन।